आज से स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज। देखो यार, हमको सिलेबस क्या पढ़ना था, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, जिसके अंदर टोटल 8 यूनिट दे रखे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स और ये सभी स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और लास्ट यूनिट था सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर चैप्टर का साथ में साथ क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोहर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज डेफिनेट वैल्यू विच आर होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। आप भी जानते हो बोहर ने क्या बोला था, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है जब वो न्यूक्लियस के अगल बगल मूव करता है तो वो क्या h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल कैसे, जो आपके यन की बात कर रहे हो, यन हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, द लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस when the electron jump from second, third और higher energy level to the first energy level। लाइमन सीरीज क्या होता है, हमारे पास जो अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, सेकंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, कहीं से भी आए, अगर वो फर्स्ट सेल पे आके गिर रहा है, पहले सेल पे आके गिर रहा है, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बाल्मर सीरीज में, देखो बाल्मर सीरीज में आपको सिंपल बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, सिक्स से आए, अगर वो गिर रहा है सेकेंड लाइन पे, अगर वो सेकेंड लाइन पे गिर रहा है तो वो सीरीज क्या बाल्मर सीरीज कहलाती है। ठीक है, द बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड, फोर्थ और हायर एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल। ठीक है, अब ऐसा सवाल सोच सकते हो कि बाल्मर सीरीज के अंदर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकेंड पे जाए, उसको भी हम बाल्मर सीरीज के अंदर काउंट कर सकते हैं। नहीं, तो ये देखो बात हो रहा है डी एक्साइटेशन का, एक्साइटेशन का बात नहीं हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में गिरेगा तो उस टाइम पे जो रेडिएशन रिलीज होगा वो लाइमन सीरीज के अंदर आता है कि बाल्मर, उसकी बात चल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे पे जाएगा या दूसरे से तीसरे पे जाएगा, इसकी बात नहीं चल रही, सिर्फ बात चल रही है रिवर्स प्रोसेस की, कि जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे गिरता है तो कहाँ पे गिरता है, पहले पे अगर गिरता है कहीं से भी तो लाइमन, कहीं से भी गिरता है सेकंड पे तो बाल्मर, कहीं से भी गिरता है थर्ड पे तो पैश्चियन। ठीक है, कहीं से भी गिरता है थर्ड पे तो पैश्चियन सीरीज। द पैश्चियन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ और हाई एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, बोहर ट्रीटेड द इलेक्ट्रॉन ओनली एज पार्टिकल। बोहर ने जब अपने ये मॉडल दिया था ना, तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था, उसको वेव की तरह नहीं माना था। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। According to डी ब्रोंगली, इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज वेव पार्टिकल बोथ, वो वेव की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, पार्टिकल की तरह भी। द फिनोमिना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ द लाइट इज कंसिडर्ड टू हैव पार्टिकल कैरेक्टर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी क्या बोलते हैं सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप क्या करोगे, लाइट को पार्टिकल बिहेवियर मान के आगे बढ़ोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोंगली रिलेशन क्या होता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ किसके बराबर होता है, h/p के, या h/m भी लिख सकते हो। ठीक है, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, p क्या है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी हो सकता है, तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा पी किसके बराबर होता है, h/4π के बराबर होता है। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन या ऐसा बोलते हो प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोल दो, या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बोल दो डेल्टा पी को। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू h/4π। ठीक है, इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन राय स्क्वायर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इंटेंसिटी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू ऑब्टेन मीनिंगफुल रिजल्ट द वैल्यू ऑफ y एट इन्फिनिटी विल बी 0। जब भी आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर y का कोई एक मीनिंगफुल रिजल्ट चाहिए तो y का वैल्यू इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप यहाँ से डिनोट करते हो उसका सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट सेल नंबर ऑक्युपाइड बाय नॉन एलिमेंट। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट सेल नंबर मतलब वो यन की बात बोल रहा है, तो यन
स्टार्ट होता है 1 से, 2 3 4 5 6 7 8, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन नॉन एलिमेंट्स की बात चल रही, मतलब जितने एलिमेंट अभी तक खोजे गए हैं उनके अंदर हाईएस्ट सेल नंबर कौन सा लिया गया है। ठीक है, तो देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है, मतलब जो 7वां पीरियड का एलिमेंट है वही सबसे बड़े सेल रखे होंगे। तो 7वां पीरियड है तो उसके अंदर सेल हाईएस्ट कौन सा होगा, 7 नंबर का। तो यन क्या आ गया, 7 आ गया। कि जितने भी नॉन एलिमेंट है उनमें से सब उन सब में हाईएस्ट सेल नंबर क्या लिया गया है, 7 लिया गया है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू यल। यल क्या आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है, बाय द एक्सप्रेशन यल इक्वल टू यल अंडर रूट यल इक्वल टू अंडर रूट यल प्लस 1 रूट खत्म एच अपान 2 पाई। ठीक है, यल क्या है, यल है हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 माल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अजमुथल क्वांटम नंबर इज 0। अजमुथल क्वांटम नंबर 0 हो सकता है, उसके लिए अलाउड है। ठीक है, द एनर्जी स्टेट ऑफ आटम इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन यन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो पूछ रहा है कि द एनर्जी स्टेट ऑफ आटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसी भी आटम का जो एनर्जी स्टेट है वो यन के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वो भी इंक्रीज होता है, उसका एनर्जी भी इंक्रीज होता है। तो ये बात सही है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन से दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जब भी आप दूर भरोगे, मतलब न्यूक्लियस से दूर भरोगे, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के पास लाना चाहेगा। लेकिन आपको दूर भरना है तो आपको खींच को उसको दूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पावरफुल होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को पास खींचेगा। और आपको क्या करना है, दूर करना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जितना दूर जाओगे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, द नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। ये कैसे आया, यहाँ पे एग्जांपल देख लो। ठीक है, द नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो जब हम एन का वैल्यू 2 लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू 2 लेते हैं, तो यल का वैल्यू क्या आता है, 0 1। एन और यल में क्या रिलेशन है, यल का वैल्यू हमेशा ही एन से छोटा होता है, एन से हमेशा ही छोटा होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर क्या, एन का वैल्यू 2 लेते हो तो यल क्या आता है, 0 और 1 होता है। तो यहाँ पे 2 आ गया। एन का वैल्यू 3 लेते हो तो यल क्या होगा, 0 1 2 होगा। तो नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन के बराबर होगा। ठीक है, यल इक्वल टू 0 का मतलब यस सब सेल, यल इक्वल टू 1 का मतलब पी सब सेल, यल इक्वल टू 2 का मतलब डी सब सेल। ठीक है, और फिर क्या है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ टाइप ऑफ ए टाइप इन अ गिवन सबसेल इज गिवन बाय 2l प्लस 1। यल क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अ टाइप, किसी एक प्रकार का ऑर्बिटल किसी भी एक गिवन सबसेल में कितने के बराबर होगा, 2l प्लस 1 के बराबर। यल का वैल्यू 0 ले लो तो क्या मिलेगा आपको, 1s ऑर्बिटल। यल का वैल्यू 1 ले लो, क्या मिलेगा, 3p ऑर्बिटल। यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर रखो ना, यल का वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ पे यल 0 सिर्फ 1 बचेगा, तो क्या मिला, 1s ऑर्बिटल मिला। यल का वैल्यू 1 लोगे, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 3p ऑर्बिटल। यल इक्वल टू 1 का मतलब p, और लेकिन यहाँ पे कितना आया, 3 आया, तो 3p हो गया। यल का वैल्यू 2 लोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 5d ऑर्बिटल। 2 मतलब d ऑर्बिटल, और क्योंकि यहाँ से 5 आया तो 5d ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ टाइप, किसी भी एक टाइप का किसी भी गिवन सबसेल में कितने के बराबर होता है, 2l प्लस 1 के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सेल इज गिवन बाय एन स्क्वायर। किसी भी एक गिवन सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा, एन स्क्वायर से। जैसे हम बात करते हैं एन इक्वल टू 2 के लिए, एन इक्वल टू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2 का स्क्वायर 4। कैसे पता चला, ऐसे देख लो, एन इक्वल टू 2 का मतलब हमारे पास, एक सेकेंड, चलो थोड़ा सा इस पर देख लो, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे देख लो, एन इक्वल टू 2 ना, तो हमारे पास मिलेगा क्या, 2s मिलेगा, 2p मिलेगा। 2s के अंदर एक ऑर्बिटल, 2p के अंदर कितने, 3 ऑर्बिटल, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, ऐसे ही n इक्वल टू 1 लोगे, n इक्वल टू 1 के लिए क्या मिलेगा, सिर्फ आपको 1s ऑर्बिटल। 1s क्या है, सिंगल है, तो यह 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया। n का वैल्यू 3 लोगे, 3 मतलब क्या, 3s 3p 3d। यस क्या है, अकेला है, एक ऑर्बिटल का। पी क्या है, 3p मतलब क्या, 3 ऑर्बिटल का, 1 2 3 हो गया। डी क्या है, 5 ऑर्बिटल में टूटा होता है, तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 4 और 5 हो गया। ठीक है, तो 5 यहाँ, 3 यहाँ, 8 1 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो एन इक्वल टू 3 के लिए कितने ऑर्बिटल हैं, 9 ऑर्बिटल है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी गिवन सेल में कितने होंगे, एन स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, देखो ये सब फॉर्मूले याद रखना, कई बार फॉर्मूले पूछ लेता है कि
नंबर ऑफ सबसेल किसी भी एक गिवन सेल में कितने के बराबर होंगे, एन के बराबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी एक गिवन टाइप का इन सबसेल कितने के बराबर होगा, 2l+1 के बराबर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सेल इज गिवन बाय एन स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम गेट स्प्लिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द फिनोमिनन इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में जब क्या स्पेक्ट्रम लाइन क्या कर रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यू -1/2 और -1/2 और +1/2। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी ऐसा 0 1 ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ही हम प्लस हाफ माइनस हाफ की तरह होता है। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिजेबल एंड वाई। ठीक है, तो देखो इन चारों में से कौन सा क्वांटम नंबर क्या बोलते हैं, परमिजेबल मतलब क्या, ऐसा बोल दो कि कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोल दो। परमिजेबल मतलब कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो n=5 है, l=4 है, यल का वैल्यू n से छोटा है, ये पॉसिबल है। m का वैल्यू 0, ये भी पॉसिबल है। स्पिन क्वांटम नंबर हाँ ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे देखो n=3 है, l=0 है, पॉसिबल है। लेकिन l=0 के लिए m का वैल्यू -1 कहाँ से आ गया। यल और m में क्या रिलेशन है, जो आपका ये आपका m है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेस देन होता है -l के, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -l के, और लेस देन इक्वल टू होता है +l के, यही होता है। तो यल का वैल्यू 0 लोगे, यल का वैल्यू 0 लोगे तो यम का वैल्यू भी तो 0 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये -1 कैसे आ गया, मतलब ये वाला सेट पॉसिबल नहीं, मतलब यही वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, यम और यल में क्या रिलेशन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा बड़ा होता है -l से, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू -l, लेस देन इक्वल टू +l। ठीक है, तो इस क्लास में थोड़ा सा इतने ही रोकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फ़ोन शूट कर रहे हैं ना, तो जल्दी हीट हो जा रहा है, समर का टाइम है ना इसलिए।